हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा। ऑड इवन फॉर्मूले पर सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी दुकानें। रात 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दी सरकार को नसीहत। बोले, कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को गंभीरता से ले सरकार। हरियाणा में दिखने लगा ब्लैक फंगस का कहर। प्रदेश के 18 जिलों तक पहुंचा ब्लैक फंगस। 67 नए केस मिलने से हड़कंप। हरियाणा में अन्नदाता दिखा परेशान। अब तक गेहूं के 105 करोड़ के पेमेंट को तरस रहे 6300 किसान। उचाना खटकर टोल पर किसान धरने पर बैठे। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि ग्रामीणों से वर्चुअल तौर पर मीटिंग कर रहे हैं। संवाद है सेवा ही संगठन महोबा और गोरेपारा सीतापुर के ग्रामीणों से वर्चुअल संवाद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम सब के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत की हैं और इन चुनौतियों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने और उसकी जीविका को भी बचाने की गंभीर चुनौती पूरे देश के सामने है। मार्च 2020 से ही आप देख रहे होंगे कि पूरे देश का मार्गदर्शन और नेतृत्व देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को कोरोना से बचाने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए वो हम सबके सामने है। कोरोना के इन दोनों कालखंड के बीच में आपने इस बात को महसूस किया होगा कि भारत जैसे देश में जिसकी आबादी 135 करोड़ की है और 135 करोड़ की इस आबादी के देश में भारत के अंदर कोरोना की आहट होते ही देश के लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा, गरीबों, मजदूरों, किसानों और सामान्य जनमानस को बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उस समय किए गए कार्यक्रम और उसके उपरांत भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा कवच देने के लिए 2 वैक्सीन देश के अंदर पहली बार विकसित होना, यह अपने आप में नए भारत की तस्वीर है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 7 वर्षों से
करते हुए पूरे देश को एक नई सोच के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बंधुओं, हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब विरासत में एक ऐसा भारत मिला था जो अंदर से पूरी तरह जर्जर हो चुका था। आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार चरम पर था। जातीय हिंसा, दंगे ये देश के अंदर आम बात थी। विकास कुछ चंद लोगों तक सीमित रह गया था और देश के अंदर एक प्रकार की अराजकता की सी स्थिति थी, लोगों में अविश्वास की सी स्थिति थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कोई सम्मान नहीं बच पाया था और उन स्थितियों में भारत का नेतृत्व से नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया तो देखते ही देखते उन्होंने इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल करके एक नए भारत के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री बनने के पहले आदरणीय मोदी जी ने जो बातें कही थीं, अक्सरशः उसको उसी रूप में लागू करने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का। सबका साथ यानी योजनाएं बनेंगी, उसमें उसकी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा नहीं देखी जाएगी। जो भारत का नागरिक है उसे भारत की सुविधाओं को, भारत के संसाधनों को पाने का समान अधिकार है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के घर में बनाए जाने वाले, हर गरीब के घर में बनाए जाने वाले शौचालय हों, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को दी जाने वाली रसोई गैस के कनेक्शन हों, या फिर प्रत्येक नागरिक के लिए ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, इसने देश की तकदीर और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया। हर एक व्यक्ति की, हर एक किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान किया और बुंदेलखंड से ज्यादा सिंचाई के महत्व को और कौन समझ सकता है। हर घर नल की योजना जो बुंदेलखंड में अब लागू की जा रही है, जिसमें हर जनपद में बुंदेलखंड में कार्य प्रारंभ हुआ है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता और प्रत्येक नागरिक के प्रति, उसकी पीड़ा के प्रति उनकी संवेदना को प्रदर्शित। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में अलग अलग राज्यों में कोरोना को लेकर अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है। कहीं लॉकडाउन को खोला जा रहा है तो कहीं प्रतिबंध जारी है और इसी कड़ी में हरियाणा राज्य ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया कि हरियाणा में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ अब दुकानें सुबह के 9 बजे से लेकर 3 बजे तक खुल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानदार ऑड इवन फार्मूले को जो पालना है वो करें। अगर बात शिक्षण संस्थानों की जाए तो अगली 15 जून तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक सभी को नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा। सीएम ने हिंदी पत्रकारिता की बधाई दी और इसके अलावा आज सीएम ने कोरोना के मामलों में आई कमी पर प्रतिक्रिया दी। जैसा हम जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि पत्रकारिता में हमको पता है कि इस देश की हिंदी पत्रकारिता साइज के हिसाब से मैं समझता हूं सबसे बड़ी पत्रकारिता यही है। आप लोगों ने चूँकि ये सारा कोरोना का जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, इसके अंदर बहुत ही मेहनत से, बहुत फील्ड में घूम कर भी और पूरे स्टाफ के साथ इन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। ये कुछ खतरे से खाली नहीं है। बहुत से पत्रकार पिछले दिनों में हमारे बीच से चले गए, हमको छोड़ के चले गए। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी देता हूं और निवेदन करता हूं कि सब लोग सुरक्षित रहें, सावधानी पहले, बाकी सब बाद में। जैसे ने बताया कि दूसरी लहर जो 12 मई के आसपास पीक पर थी, प्रदेश में लगभग 15,800 केसेस बीच में एक दिन आए थे। उस समय 1,16,000 एक्टिव केसेस हो गए थे और उसके बाद जैसे उस समय आशा बन भी गई थी कि अब धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड होगा और अब ये नीचे आ चुकी है। प्रतिदिन 2000 से भी नीचे केसेस, कल 1800 कुछ केसेस ही आए हैं और कुल मिलाकर जो कोविड के एक्टिव केसेस हैं वो भी हमारे 3000 समथिंग हैं, तो 3000 समथिंग ही रह गए हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले एक सप्ताह में ये और डाउन जाए और कोरोना की इस बीमारी से किसी प्रकार से हम छुटकारा पा सकें, ये हमारी इच्छा है। फिर भी जैसा मैं वाक्य दोहराता हूँ हर बार कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ब्लैक फंगस नाम से जो बीमारी आई है,
इसका भी चूँकि प्रकोप बढ़ चुका है अब काफ़ी, लगभग 750 केसेस कुल हरियाणा में आ चुके हैं। 58 केसेस इसमें ठीक होकर के घर जा चुके हैं। 50 के लगभग बंधु हमें छोड़ करके जा चुके हैं और शेष 650 के आसपास वो आज भी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। जहाँ तक उसकी दवाई की बात है, दवाई की शॉर्टेज शुरू में काफ़ी थी। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसे लेकर विपक्षी दल लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को चेताते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है, इसके लिए गंभीरता से मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस पर सीएम सर्वदलीय बैठक बुलाए, जिसमें चिकित्सा अधिकारियों के साथ प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। इसे लेकर आवश्यकताओं का आकलन कर अभी से संसाधनों की आपूर्ति और दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हरियाणा में ब्लैक फंगस की बीमारी अब 18 जिलों में पहुंच चुकी है। राज्य में 67 नए मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा गुड़गांव में 35, रोहतक और रेवाड़ी में 12-12 नए मरीज सामने आए। इनके अलावा फतेहाबाद में 3, करनाल में 2 और फरीदाबाद में 1 मरीज मिला। वहीं पंजाब में ब्लैक फंगस से 2 और मौतें हो गई। इसके साथ ही हरियाणा में मरीजों की संख्या बढ़कर 810 पर पहुंच गई। इसमें से 688 मरीजों का प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कुल मरीजों के मामले में भी सबसे ज्यादा केस गुड़गांव, रोहतक और हिसार में हैं। गुड़गांव में अब तक 230 मरीज मिल चुके हैं। रोहतक में 184 और हिसार में 175 केस हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी द्वारा आज जिले भर में शहरों और गांवों में अभियान चलाकर मास्क, सैनिटाइजर बांटे गए। फतेहाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी और जिला प्रभारी जगदीश चोपड़ा, भाजपा जिला प्रधान बलदेव ग्रोहा और अन्य बीजेपी नेताओं ने लोगों को मास्क, सैनिटाइजर बांटे और कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसीलिए आज कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहे हैं और सेवा संकल्प चला रहे हैं। कोरोना से बचाव इसका इलाज है। उन्होंने कहा सरकार कोरोना से बचाव के लिए हर प्रबंध कर रही है। केंद्र सरकार ने 7 सालों में महत्वपूर्ण काम किए, जिसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 7 वर्ष संपन्न हुए हैं। आज के इस शुभ दिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा दिवस के रूप में मना रही है। भारतीय जनता पार्टी का अपना विचार और संकल्प है कि राजनीति सेवा का एक माध्यम है और संगठन सेवा ही संगठन है, यह इसका मोटो है। आज उसको सार्थक करने के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। शनिवार रात चंडीगढ़ समेत पूरी ट्राई सिटी में आए तूफान में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तूफान की वजह से शहर के कई हिस्सों में पेड़ों को उखाड़ दिया। सबसे ज्यादा नुकसान पेड़ों और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हुआ, क्योंकि तूफान की वजह से बिजली के कई पोल टूट गए, बिजली की तारें टूटकर सड़कों पर बिखर गई और इस कारण शहर में रात भर ब्लैकआउट रहा। जानकारी के अनुसार शहर में सुबह 8 बजे तक तूफान से हुए नुकसान के बारे में कंट्रोल रूम 112 पर 71 कॉल आई, जो पेड़ों के गिरने, सामान को क्षति पहुंचने, बिजली की तारों के टूटकर गिरने से जुड़ी थी। इस दौरान शहर में कहीं कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार पेड़ों के गिरने से चंडीगढ़ में आधे से ज्यादा सेक्टर के रोड ब्लॉक हो गए। हरियाणा के पलवल में लगातार पड़ रही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की हालत को खराब कर दिया। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों और दूसरे साधनों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते वातावरण में नमी का माहौल बना हुआ था और गर्मी का तापमान सामान्य था, लेकिन 3 दिनों से लगातार तेज धूप लोगों के पसीने छुड़वा रही है। तेज धूप के साथ गर्म हवाएं लोगों के चेहरे को झुलसा रही है। ऐसे में लोग गर्मी से बचाव करते नजर आ रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं। गर्मी के मौसम और गर्म हवाओं से सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत बुजुर्गों और बच्चों को है, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना ने देश भर में तबाही मचा रखी है, ऐसे में लोगों को बेहद सावधानी पूर्वक रहने की जरूरत है। परेशानी तो हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना है और दूसरी तरफ गर्मी, और दोनों के सिम्टम सेम है। गर्मी में लू लगना, बुखार आना, ये भी नॉर्मल है। कोरोना में तो परेशानी तो हो ही रही है, क्योंकि मरीज हैं कोविड के, उनको और ज़्यादा परेशानी हो रही है, खासतौर से जो बच्चे और बुजुर्ग हैं। अब जैसे एकदम से टेम्परेचर में बदलाव हुआ है, एकदम से टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं उनमें बुखार, बच्चों में बुखार की दिक्कत, उल्टियाँ, लूज मोशन वगैरह, इस तरह की दिक्कतें 4-5 दिन पहले इससे अचानक गर्मी बढ़ी है
गर्मी से अब लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसमें बुखार है, दस्त है, उल्टी है, लोग वैसे भी परेशान है, पानी की भी दिक्कत आ रही है, पीने का साफ पानी नहीं है और लोगों को गर्मी से भी वैसे ही परेशानी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाव करें कोरोना के चलते गर्मी से। मौसम में अचानक बदलाव आ गया है और जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही जब से सूरज निकलता है तभी से ही गर्मी होनी शुरू हो जाती है और दोपहर के समय में तो गर्मी का बहुत बुरा हाल हो जाता है। पसीने हरियाणा में अगले 3 दिन गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से हल्की बारिश की संभावना है। बुधवार तक बादल छाए रहेंगे। सोमवार मंगलवार के बाद बुधवार से बूंदाबांदी हो सकती है। उसके बाद फिर से अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। मौसम विभाग ने 30 मई की रात्रि को गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की थी। एक दिन पहले 29 मई की रात को मौसम बिगड़ गया। बीती रात 12:15 बजे धूल भरी आंधी चली, बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई। तेज हवा तो चली लेकिन बादल बिना बरसे लौट गए। सुबह तक हवा चलती रही, बादल छाए रहे। 7 बजे के बाद धूप निकली। मौसम विभाग का कहना है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ का असर एनसीआर में पड़ने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को गरज के साथ बारिश होगी। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों को बता दे। 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकानें खोलने की जो छूट है वो मिल सकेगी। तो ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। शनिवार रविवार को बाजार जो हैं वे बंद रहेंगे। तो कोरोना कर्फ्यू को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कल से 20 जिलों को छोड़कर ढील रहेगी। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को छोड़कर प्रदेश में कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील रहेगी। शाम के 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। शनिवार और रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी रहेगी। निजी कंपनियों के कार्यालय खोलेंगे। सभी सरकारी दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ खोलेंगे और इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी जो है वो जारी रहेगी। हाईवे के किनारे ढाबे जो हैं वो खुलेंगे, लेकिन मॉल, सिनेमाघर, क्लब ये सब बंद रहेंगे। आपको यह जानकारी दे दें, कुछ राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को जून के पहले और दूसरे हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती